बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया था। आज हमने अपने रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है, जो कि क्या है 1.6 से ऑनवर्ड 1.10 तक है हमारे पास। ठीक है, तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स दी गई है F, जो कि जिसकी वैल्यू हमें दी गई है G = G m1 m2/r²। ठीक है, हमने फाइंड इसमें क्या करना है, डायमेंशन G की फाइंड करनी है और SI यूनिट जो है G के वो देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे F × r² / m1 × m2। ठीक है, F की डायमेंशंस जो है वो हमें पता है क्या होती है, mLt-2 और l²। ठीक है, और मैसेज जो है वो क्या आ गए, m की डायमेंशन में हमने लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, m, और ये हमारे पास पता है कि हमें जब बेस जो है हमारे पास सेम हो तो जो एक्सपोनेंट्स है वो एडअप हो जाते हैं। क्या आ गया, l⁻³ और t⁻²। यहाँ से क्या बन गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया m²। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास बनी है वो क्या बनी, m-1 l⁻³ और t-2। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमने क्या फाइंड करने हैं, इसके SI यूनिट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो SI यूनिट्स जो है वो हमारे पास यहाँ से क्या आएंगे, फोर्स का यूनिट हमें पता है क्या होता है, न्यूटन, और R जो है वो हमारे पास यहाँ डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या आएगा, हमारे पास लेंथ है। ठीक है, तो वो क्या आ रही है मीटर्स में। ठीक है, तो क्या आ गया, मीटर², और मैस है वो 2 मैसेज हैं, तो क्या आ गया, kg²। ठीक है, तो SI यूनिट जो है हमारे पास यहाँ से क्या बने, Nm/kg²। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि ये तो हमारे पास आ गए SI यूनिट्स आ गए। ठीक है, तो हमने क्या देखने हैं, अगर हमने इनको टर्म जो है वो बेस यूनिट्स में देखना हो, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। ठीक है, तो वो कैसे आएंगे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको, जब आपका टेस्ट हुआ था तब मैंने आपको एक न्यूमेरिक MCQs में जो था वो ये दिया था कि बेस यूनिट्स में जो है हमारे पास फोर्स के क्या होते हैं इन यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, kg/s²। ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, यहाँ से आपके MCQs जो है वो बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास क्या आ गया, मैस का जो है वो एज इट इज kg, और r जो है वो क्या आ गया, मीटर² में। ठीक है, kg से हमारे पास kg कैंसिल हुआ तो क्या बन गया, m³/kg/s²। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये SI यूनिट्स की फॉर्म में आया। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं, आपके जो है वो न्यूमेरिकल्स में जो है आगे भी ये हमारे पास यूज होने हैं। ठीक है, ये फोर्स के यूनिट, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से जो है वो देख लेना है। नाउ वी डिस्कस न्यूमेरिकल 1.7, जिसमें हमें गिवन है Vf दिया हुआ है = Vi + At, जो कि क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, इसमें हमने फाइंड क्या करना है, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, कि इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड के आए तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास वो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है, Vf। ठीक है, तो v जो है वो क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो, जो भी वेलोसिटी हो उसमें हमारे पास डायमेंशंस हैं वो सेम रहेंगी। तो v जो है वो क्या होता है हमारे पास, d/t। ठीक है, जिसमें हमारे पास d जो है वो डिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, मीटर्स में होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है टाइम वो क्या होता है, सेकेंड्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है वो, अब जो मीटर्स जो है वो किसका यूनिट है, हमने देखा था लेंथ का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L और t-1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये जो यूनिट्स हैं डायमेंशंस के वो आ गए। ठीक है, अब इसी तरह VI के भी सेम यूनिट है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, A जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, जिसका जो है हमारे पास क्या होते हैं यूनिट्स, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। A = मीटर/सेकंड²। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो मीटर्स है वो किसका यूनिट है, लेंथ का। ठीक है, तो और जो सेकंड का है वो टाइम का है, तो t-2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन A के जो है वो यूनिट आ गए, वो हमने लिख दिया, और t जो है अभी हमने डिस्कस किया वो टाइम का। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अब यहाँ पे t जो है हमने देखा था पहले भी कि मल्टीप्लीकेशन में जब बेस जो है वो सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया +1, तो 2 माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, बन गया 2 LT-1। अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास
2 है वो क्या है, डायमेंशनलेस है, ठीक है, तो एज इट इज ऐसे ही रहा, ठीक है। तो LT-1 जो कि हमारे पास क्या आई, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आई, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशनली प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन डाटा हमें क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ मीडियम दी गई है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, ई दिया है, ठीक है। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो हमारे पास हम इसमें क्या करते होते हैं कि हम जो भी हमारे पास क्वांटिटीज आती हैं हम उसको उनके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रॉ मल्टीप्लाई बाय E, ठीक है। E क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप होता है कि हम उनको किसी ना किसी पावर में लिखते हैं। यहाँ पे हमने A और B का नेम दे दिया, ठीक है। जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू के साइन में चेंज करते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। हमने यहाँ पे कांस्टेंट ही यूज कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास V की अभी हमने निकाल ली थी, वो क्या आ रही थी, LT-1 डायमेंशन आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रॉ जो है वो क्या होता है, हमने डेंसिटी है रॉ, ठीक है, वो क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मैस का जो है हमारे पास यूनिट क्या होते हैं, केजी, और जो है वॉल्यूम वो क्या आ गया, मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो यूनिट आए, केजी किसका यूनिट है, हमारे पास मैस का होता है, उसके लिए हम एम लिखते हैं, और मीटर्स जो है वो लेंथ का यूनिट होता है, तो वो क्या आ गया, L-3, ठीक है। इसी तरह इलास्टिसिटी जो है वो हमारे पास क्या है कि वो होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। वो क्या होती है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब यहाँ पे आपके पास एक MCQs बनता है कि स्ट्रेन का क्या यूनिट होता है सर, तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट, क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान जो है वो रेशियो होती है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या है, स्ट्रेन हमारे पास होती है कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो सेम क्वांटिटीज है, लेंथ उनके दरमियान रेशियो है, तो इसलिए स्ट्रेन हैज नो यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ स्ट्रेस को ही यूज करना है। तो स्ट्रेस हमारे पास क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है यूनिट इसके क्या आ गए, ML-1 और T-2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमने इनको सेपरेट करके लिख लिया, M जो है वो यहाँ पे भी है और इस साइड पे भी है, तो वो क्या बन गया, A+B, ठीक है। इसी तरह L जो है वो इधर भी है और ये जो है इस साइड पे भी है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, -B, ठीक है। अब T जो है वो हमारे पास सिर्फ यहीं पे ही प्रेजेंट है, तो क्या बन गया, T-2B, ठीक है। बाकी आपने कंपैरिजन से जो है ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना है। नाउ वी डिस्कस प्रॉब्लम 1.9 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पास एग्जाम्स में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ठीक है। शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, E=mc², ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट हम जो है वो कैसे प्रूव करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आए, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हम प्रूव कर लेते हैं E=mc², ठीक है। यहाँ पे एनर्जी हमारे पास वर्क की फॉर्म में है, तो ठीक है, इधर हमने इसको इस वर्क के इक्वल कर लिया और वर्क का फॉर्मूला हमें पता है वो क्या होता है, F.D, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसकी डायमेंशंस निकालते हैं, ठीक है। तो आपको वर्क का जो है हमने फोर्स के हमने यूनिट अभी प्रीवियसली जो है वो न्यूमेरिकल में डिस्कस किए हैं, क्या होते हैं, kg मीटर पर सेकेंड², ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास d है वो क्या है, डिस्टेंस है वो किस में होगा, मीटर्स में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, kg मीटर² और सेकेंड², ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है kg वो क्या है, मैस का यूनिट है, m आ गया, और मीटर्स जो है वो लेंथ का है तो L² आ गया, और सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट है तो T-2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, mc², ठीक है। तो c जो है वो हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जिसके यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैस का यूनिट हमें पता है वो क्या होता है, kg होता है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और स्पीड ऑफ लाइट का भी मैंने आपको बताया क्या होता है, मीटर पर सेकेंड² आ गया, ठीक है। ये स्क्वायर था तो वो एज इट इज ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसकी हम डायमेंशंस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, kg मीटर² और पर सेकेंड², ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे आती हैं डायमेंशंस। kg जो है वो किसका यूनिट है, मैस का, m आ गया, और मीटर्स जो है वो
किसका है, लेंथ का, क्या आ गया एल स्क्वायर, और इसी तरह सेकंड जो है वो किसका यूनिट है, टाइम का, तो क्या आ गया t-2। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के, ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो न्यूमेरिकल है 1.10 वो डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है rn और इसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है vm। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, इनकी जो ये पावर्स हैं उनको फाइंड करना है। ठीक है, rn और ये rm, ठीक है, vm। ठीक है, इसमें हमने n और m फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सेलेरेशन हमें जो जिन भी चीज़ों पे डिपेंड करता है, फर्स्ट में हमें नहीं पता होता, हम उसको डायरेक्ट प्रपोर्शन में लिखते हैं। ये जैसे कि हमने एग्जांपल डिस्कस की थी जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें देखा था हमने। ठीक है, तो क्या आ गया, डायरेक्ट प्रपोर्शन rn और vn। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम इसको पावर्स में लिखते होते हैं, ये ऑलरेडी पावर्स में, तो हमें इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रपोर्शन को जब हमने इक्वल टू के साइन में चेंज किया तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, हमने कांस्टेंट का वर्ड ही यूज किया। ठीक है, एक्सेलेरेशन ए जो है वो हमने पहले डिस्कस किया था, क्या होता है उसके यूनिट, ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर्स जो है वो किसका यूनिट है, लेंथ का, और सेकेंड जो है वो टाइम का, तो क्या बन गया LT-2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके अलावा आर जो है वो भी हमने किसकी फॉर्म में लिया, एल की। ठीक है, और जो है वी है हमारे पास, वेलोसिटी है वो क्या होती है, d/t। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है हमने देखे थे उसके यूनिट क्या बन रहे थे, LT-1। ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास इनको हमने सेपरेट करके लिख दिया। अब L इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो क्या बन गया n+m, और यहाँ पे T जो है वो सिंगल इधर ही था तो वो T क्या बन गया -m। ठीक है, बाकी जो है आपने कंपैरिजन है इसके बाद, ठीक है, वो आपने खुद सॉल्व कर लेना, ये आपकी असाइनमेंट है। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।